भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रयागराज के महाकुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एकता का महाकुंभ है जो एकता के मंत्र को सशक्त करेगा। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि महाकुंभ में जाएं तो एकता का संकल्प लेकर ही लौटें, विभाजन और विद्वेष की भावना को त्याग कर लौटें। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा पर देशवासी चले। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बढ़त 333 रन पहुंच गई है। सीरिया की पोर्ट सिटी तार्तुस में हर तरफ HTS के लड़ाके दिख रहे हैं। ये शहर पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक अलावी समुदाय का गढ़ रहा है। मंगलवार को असद के सैनिकों ने HTS के 14 लड़ाकों को मार दिया था। ये लड़ाके सिडनाया जेल में हजारों लोगों को मौत की सजा देने वाले अफसर मोहम्मद कंजू अल हसन को अरेस्ट करने पहुंचे थे। बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से पूरा देश ठिठुर गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर साल का सबसे भारी हिमपात हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 8 इंच, गांदरबल में 7 इंच, सोनमर्ग में 8 इंच बर्फ गिरी। वहीं पहलगाम में 18 इंच बर्फ गिरी। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस की जांच 4 एजेंसियां कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय, ED, मनी ट्रेल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज तो इनकम टैक्स सौरभ के दोस्त चेतन की गाड़ी से मिले 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। साउथ सीरिया के क्यूनेत्रा में 8 दिसंबर को अचानक इजरायली टैंक घुस आए। उन्होंने 7 किलोमीटर तक अंदर आकर सड़कें तोड़ दी और कब्जा कर लिया। ये एरिया इजराइल बॉर्डर से सटे गोलान हाइट्स की तलहटी में बसा है। असद सरकार के तख्तापलट के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। क्यूनेत्रा भी इनमें से एक है। इस शहर की निगरानी यूनाइटेड नेशंस के जिम्मे है। गुना जिले के राघौगढ़ में बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित को नहीं बचाया जा सका। CMHO डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे का शरीर पानी में था। जब अस्पताल लाया गया तो उसके कपड़े भी गीले थे, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट पार्कस सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर की शाम को सूरज के बेहद करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। नासा का ये यान सूरज से करीब 61 लाख किमी की दूरी से गुजरा। ये दुनिया का पहला यान है जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों के बीच भारतीय प्रवासियों को लेकर बहस तेज हो गई है। मस्क और भारतवंशी नेता विवेक रामास्वामी मेरिट आधारित इमिग्रेशन रिफॉर्म यानी H-1B वीजा का समर्थन कर रहे हैं। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यूएशन पिछले हफ्ते के कारोबार के बाद 86,848 करोड़ रुपए बढ़ी है। इस दौरान देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC और सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री टॉप गेनर रही। HDFC बैंक का मार्केट कैप 20,236 करोड़ रुपए बढ़कर 13.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 20,231 करोड़ रुपए बढ़कर 16.52 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। डेलॉयट ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ रेट के अनुमान 6.5-6.8% बताया है। इसके अलावा रविवार 29 दिसंबर को डेलॉयट ने यह भी कहा है कि डोमेस्टिक कंजप्शन के कारण भारत की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2026 में 6.7-7.3% के बीच रह सकती है। हम 2025 की दहलीज पर हैं और नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साल बदलने के साथ ही फाइनेंशियल मार्केट के नए ट्रेंड्स आकार ले रहे हैं। ऐसे में नए साल में मिलने वाले अवसरों को समझने का ये सही समय है। चाहे आप अनुभवी निवेशक हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, जरूरी नहीं कि 2024 में निवेश के जो तरीके फायदेमंद थे वे 2025 में भी उतने ही कारगर साबित हों। फिल्म अभिनेता सोनू सूद आज अपनी नई फिल्म की सफलता के लिए सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि फिल्म से की जाने वाली कमाई का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने के लिए किया जाएगा। बेंगलुरु में एक टेक्निकल एक्सपर्ट 1.3 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गया। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का लालच देकर टेक्निकल एक्सपर्ट को पहले ट्रेडिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। छोटी रकम का मुनाफा देकर उसे भरोसे में लिया। बाद में उससे बड़ी रकम लेकर गायब हो गए।
साउथ कोरिया में मुआन एयरपोर्ट पर जेजू एयर का विमान क्रैश हो गया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक विमान में 175 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत 181 लोग थे। 176 शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। बाकी 3 यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। मरने वालों में 82 पुरुष और 83 महिलाएं हैं। 11 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मेघालय में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके 2 साथियों के खिलाफ चर्च में जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन्फ्लुएंसर का नाम आकाश सागर है। उसने नारे लगाने का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जहां उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। घटना 26 दिसंबर की है। आधार कार्ड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे सभी जगह आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है। कई बार देखा जाता है कि लोग बिना किसी जांच के किसी भी आधार नंबर को सही मान लेते हैं, लेकिन हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नहीं होता है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 34वें दिन में प्रवेश कर गया है। एक तरफ किसानों ने पंजाब बंद की तैयारी शुरू कर दी है। आज हरियाणा के हिसार के गांव बास में महापंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही किसानों को पंजाब बंद को लेकर विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ इस हफ्ते 31 दिसंबर को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 2 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 7 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा यानी PCS परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख करीब है। उम्मीदवार 30 दिसंबर यानी सोमवार तक CGPSC की ऑफिशियल वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बंद रविवार को 5वें दिन भी जारी है। 18 प्रदर्शनकारियों को कटरा पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई की मांग के लिए 5 अन्य प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (JCCI) ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और प्रशासन से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।